अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुमकिन है आपके दिमाग में ये सवाल रोज घूमते हो कि सामने वाला मुझे छोड़ता क्यों नहीं, अगर निभाना नहीं चाहता और अगर छोड़ना नहीं चाहता तो अपनाता क्यों नहीं, मुझे क्लियर जवाब क्यों नहीं मिल रहा। कभी सामने वाला बहुत पास आ जाता है, कभी बिल्कुल दूर चला जाता है। एक दिन आपको लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा और अगले ही दिन वही कंफ्यूजन, वही चुप्पी। सबसे खतरनाक बात पता है क्या होती है कि आप धीरे धीरे खुद पर शक करने लगते हो। आप सोचते हो कि शायद हम ही ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं, शायद मेरी एक्सपेक्टेशंस ही गलत हैं। लेकिन सच ये है कि हर उलझन की एक वजह होती है और आज इस वीडियो में हम वही वजह खोलने वाले हैं। ये कोई मोटिवेशन वाली बातें नहीं होंगी, ये वो बातें हैं जो सामने वाला कभी आपको साफ नहीं बताएगा। अगर आप जानना चाहते हो कि वो आपको क्यों बीच में लटका कर रखता है, क्यों आपको ऑप्शन बनाकर रखता है और क्यों ये रिश्ता आपको अंदर से थका रहा है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आखिर तक आते आते आपको आपके सभी बातों का जवाब मिलेगा। और यकीन मानिए, ये सारे जवाब आपको बहुत बड़ी गलती दोहराने से बचा सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट 1, इमोशनल बैकअप बनाकर रखना। शुरुआत हमेशा आपके दिमाग से होती है। आप सोचते हैं शायद सामने वाला में बिजी होगा। आप खुद को समझाते हैं कि आज जवाब नहीं आया तो कोई बात नहीं, कल आ जाएगा। आप ये मान लेते हैं कि सामने वाले की जिंदगी में सच में बहुत कुछ चल रहा है और आप उसका इंतजार कर सकते हैं। लेकिन यहीं से एक चुपचाप गलतफहमी जन्म लेती है। सच ये है कि सामने वाला आपको पूरी तरह जाने नहीं देता, लेकिन आपको अपनी जिंदगी में जगह भी पूरी नहीं देता। वो बीच का रास्ता चुनता है, जहां आप मौजूद रहते हो पर अधिकार के बिना। जब सामने वाले को थकान होती है, जब उसे अकेलापन लगता है, जब उसका मन टूटता है, तब उसे आपकी याद आती है। तब सामने वाला आपको मैसेज करता है, कॉल करता है, तब अचानक आपको जरूरी बना देता है और आप खुश हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि देखो, उसे मेरी परवाह है। लेकिन ध्यान से देखिए, सामने वाला आपको तब याद करता है जब उसे आपकी जरूरत होती है, न कि तब जब उसे आपकी कद्र करनी होती है। आप उसकी जिंदगी में उस कुर्सी जैसे हो जिस पर वो थकने पर बैठ जाता है, लेकिन खड़े होने के बाद उसे याद भी नहीं रहता कि वो कुर्सी थी। सामने वाला इसलिए भी आपको लेकर चिंता नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि आप हमेशा मिल जाओगे। आप सवाल नहीं करोगे, ज्यादा शिकायत नहीं करोगे और सबसे बड़ी बात, आप हर बार समझ जाओगे। आप उसे ये सुविधा दे देते हो कि वो जब चाहे आए और जब चाहे गायब हो जाए, बिना किसी जवाब के, बिना किसी जिम्मेदारी के। धीरे धीरे आप खुद को समझाने लगते हो कि सामने वाले ऐसा नहीं है, उसकी मजबूरी होगी। अगर उसे फर्क नहीं पड़ता तो वो वापस क्यों आता है। लेकिन यहां एक कड़वी सच्चाई है जिसे हम अक्सर स्वीकार नहीं करना चाहते। जो इंसान सच में किसी को चाहता है, वो उसे ऐसे बीच में लटका कर नहीं रखता। अगर कोई आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा मानता है तो वो आपको सिर्फ तभी नहीं ढूंढता जब उसका मन खाली होता है। वो आपको उस समय भी महत्व देता है जब उसकी जिंदगी भरी होती है। इमोशनल बैकअप बनने का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप सच्चे हैं और सामने वाला इस सच्चाई का फायदा उठा रहा है। वो आपको इसलिए संभाल कर रखता है ताकि जब कहीं और से उसे वो अपनापन न मिले तो वो खाली हाथ न रहे। आप उसके लिए वो सुरक्षित जगह बन जाते हो जहां उसे सवालों का सामना नहीं करना पड़ता और आप इंतजार करते रहते हो। हर नोटिफिकेशन पर दिल तेज हो जाता है, हर कॉल पर उम्मीद जाग जाती है और हर बार सामने वाला चला जाता है तब आप खुद को ही दोष देने लगते हो। यही सबसे खतरनाक हिस्सा है। सामने वाला चला जाता है लेकिन पछतावा आपके हिस्से में छोड़ जाता है। आप सोचते हो कि शायद हमने ही ज्यादा उम्मीद कर ली, शायद हम में ही कोई कमी है। लेकिन सच ये है कि आपने कुछ गलत नहीं मांगा। आपने सिर्फ वो मांगा जो किसी भी रिश्ते में सामान्य होता है, यानी स्पष्टता, स्थिरता और सम्मान। इमोशनल बैकअप बने रहना धीरे धीरे आपकी आत्म इज्जत को खामोशी से कमजोर करता है। आप बोलना छोड़ देते हो क्योंकि डर लगता है कि कहीं सामने वाला पूरी तरह चला न जाए। लेकिन जो इंसान आपके बोलने से चला जाए
वो कभी आपका था ही नहीं। ये समझना जरूरी है कि वो आपको इसलिए नहीं पकड़े हुए है क्योंकि वो आपको खो नहीं सकता, बल्कि इसलिए क्योंकि वो आपको इस्तेमाल कर सकता है। और ये बात कड़वी जरूर है, लेकिन आज नहीं समझेंगे तो कल और गहराई में फंस जाएंगे। ये कोई आरोप नहीं है, ये एक आईना है। खुद को दोष मत दीजिए, बस सच को पहचानिए। क्योंकि जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि आप किसी का ऑप्शन नहीं बल्कि पूरी लाइफ बनने के लायक हो, उस दिन कोई भी आपको इमोशनल बैकअप बनाकर नहीं रख पाएगा। पॉइंट 2, साफ साफ बोलने से जानबूझकर बचना, यानी जब सामने वाला जवाब नहीं, उलझन देता है। आपने कभी ध्यान दिया है, जब भी आप रिश्ते की बात आगे करने की कोशिश करते हो, तब सामने वाला या तो बात बदल देता है या फिर कुछ ऐसे शब्द बोल देता है जिनसे आपको कोई जवाब नहीं मिलता, बस और ज्यादा कंफ्यूजन मिलती है। आप सीधे सवाल करते हो, लेकिन सामने वाला सीधे जवाब नहीं देता। आप कहते हो कि हमें आगे का सोचना चाहिए अब, और जवाब आता है, अभी इस पर सोचने का मन नहीं है, थोड़ा समय दो, देखते हैं आगे क्या होता है। ऊपर से ये बातें बहुत शांत और समझदार लगती हैं, लेकिन इनके अंदर एक बात छुपी होती है, जवाब देने से बचने की बात। सामने वाला साफ बोल सकता है, लेकिन नहीं बोलता, क्योंकि साफ बोलने से उसे या तो आगे बढ़ना पड़ेगा या आपको छोड़ना पड़ेगा, और वो दोनों में से कुछ भी नहीं चाहता। इसलिए वो बीच का रास्ता चुनता है। न हाँ ना ना, ये न हाँ न ना वाला रिश्ता सबसे ज्यादा थकाने वाला होता है, क्योंकि इसमें आप रोज सोचते हो, रोज उम्मीद लगाते हो और रोज खुद को समझाते हो। आपको लगता है कि शायद सामने वाला खुद भी उलझा हुआ है। आप मान लेते हो कि वो अभी तैयार नहीं है। आप उसके हालात समझने लगते हो, उसकी सोच को वक्त देने लगते हो। लेकिन यहां एक सच्चाई है जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। जो इंसान सच में आपके साथ रहना चाहता है, वो रिश्ते को नाम देने से नहीं डरता, उसे साफ साफ बोलने से डर नहीं लगता। सामने वाला साफ बोलने से इसलिए बचता है क्योंकि साफ बोलना जिम्मेदारी लाती है, और जिम्मेदारी उसे बांध देती है। बिना साफ साफ बोले सामने वाला आजाद रहता है, जैसा चाहे वैसा करे, जब चाहे आए, जब चाहे जाए। जब आप सवाल पूछते हो तो उसे असहजता होती है, क्योंकि सवाल उसे आईना दिखाते हैं और आईने में उसे खुद की सच्चाई दिखती है। इसलिए सामने वाला बातें घुमा देता है। कभी भविष्य की बात करता है, कभी हालात की। कभी सामने वाला कहता है कि सब ठीक चल तो रहा है, कभी बोल देता है इतना सोचने की क्या जरूरत है। लेकिन सच ये है कि जो रिश्ता सच में ठीक होता है, उसमें सवाल पूछने से डर नहीं लगता। साफ साफ जवाब मांगना गलत नहीं है। आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हो, आप बस ये जानना चाहते हो कि आप किस जगह खड़े हो। जब सामने वाला आपको ये जगह बताने से बचता है, तो वो आपको उसी जगह खड़ा रखता है जहां से आप ना आगे जा सको, ना पीछे हट सको। ये स्थिति धीरे धीरे आपकी ऊर्जा खत्म कर देती है। आप हर बातचीत में कुछ ना कुछ पढ़ने लगते हो। एक शब्द में उम्मीद ढूंढते हो, एक खामोशी में मतलब निकालते हो, और सामने वाला वो आराम में रहता है क्योंकि उसे कुछ तय नहीं करना पड़ता। वो जानता है कि जब तक वो साफ कुछ नहीं कहेगा, तब तक आप बने रहोगे, तब तक आप इंतजार करोगे, तब तक आप समझते रहोगे। साफ साफ बोलने से बचना कोई मासूम आदत नहीं होती, ये एक सोचा समझा तरीका होता है रिश्ते के फायदे लेने का, बिना जिम्मेदारी उठाए। और सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि आप खुद को दोष देने लगते हो। आप सोचते हो कि शायद हम ही जल्दी कर रहे हैं, शायद हमें इतना पूछना नहीं चाहिए था। लेकिन याद रखिए, जो इंसान आपको लेकर गंभीर होता है, उसे आपके सवाल बोझ नहीं लगते, उसे आपके सवाल रास्ता दिखाते हैं। यह बात माननी मुश्किल है, लेकिन जरूरी है। जब सामने वाला बार बार अभी नहीं, देखते हैं, फिर कभी कहता है, तो असल में वो ये कह रहा होता है कि मुझे तुम्हें खोना नहीं है, लेकिन अपनाना भी नहीं है। और यही अधूरी सच्चाई सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है। पॉइंट 3, फायदे पूरे, जिम्मेदारी जीरो। यह बात बहुत धीरे समझ में आती है क्योंकि ऊपर से सब कुछ सामान्य लगता है। बातें होती हैं,
हंसी होती है, कभी कभी अपनापन भी महसूस होता है। आपको लगता है कि रिश्ता है, बस थोड़ा अलग तरह का। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो एक पैटर्न साफ दिखने लगता है। सामने वाले को आपका साथ चाहिए, उसे आपकी बातें सुननी है, उसे आपकी परवाह अच्छी लगती है। जब उसका दिन खराब होता है तब सामने वाला आपके पास आता है। जब मन भारी होता है तब सामने वाला आपसे हल्का होता है। आप सामने वाले के लिए हमेशा मौजूद रहते हो। आप समझते हो, आप संभालते हो, आप चुप रह जाते हो। लेकिन जैसे ही बात आती है जिम्मेदारी की, सम्मान की या भविष्य की, तब सामने वाला अचानक पीछे हट जाता है। आप पूछते हो कि हम क्या हैं, तो जवाब टाल दिया जाता है। आप भविष्य की बात करते हो तो कहा जाता है कि अभी इतना आगे सोचने की जरूरत नहीं। आपको लगता है कि शायद सामने वाला धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। आप खुद को समझाते हो कि हर इंसान का अपना समय होता है। लेकिन यहां एक सच्चाई है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है कि जो इंसान फायदे ले रहा होता है उसे जल्दी नहीं होती तय करने की। सामने वाला वो सब ले रहा होता है जो एक रिश्ते में मिलता है, लेकिन वो कुछ भी वो नहीं दे रहा जो रिश्ते को टिकाऊ बनाता है। आप सामने वाले के लिए समय निकालते हो, लेकिन सामने वाला आपके समय की कद्र नहीं करता। आप एडजस्ट करते जाते हो क्योंकि आप सोचते हो कि शायद यही प्यार होता है। पर प्यार ऐसा नहीं होता जहां एक इंसान हर बार आगे बढ़कर अपना समय और भावनाएं देता जाता है और दूसरा उन्हें बस अपनी सुविधा मान लेता है। सामने वाला कहता नहीं, लेकिन उसका व्यवहार साफ बताता है कि मुझे जो मिल रहा है वो काफी है। सामने वाला चाहता है कि आप समझते रहो, लेकिन वो खुद समझने की कोशिश नहीं करता। सामने वाला चाहता है कि आप जुड़े रहो, लेकिन वो खुद जुड़ने से डरता है। जब आप सम्मान की बात करते हो तो कहा जाता है कि इतना आप सीरियस क्यों हो जाते हो। जब आप भविष्य की बात करते हो तो माहौल बदल दिया जाता है। ये सब इत्तेफाक नहीं होता, ये एक सुरक्षित स्थिति होती है सामने वाले के लिए। सामने वाला जानता है कि जब तक वो कोई वादा नहीं करेगा उसे निभाना भी नहीं पड़ेगा। जब तक वो साफ कुछ नहीं बोलेगा उसे जवाबदेह भी नहीं होना पड़ेगा। और आप उम्मीद पर टिके रहते हो। आप सोचते हो कि कम से कम सामने वाला हमें छोड़ तो नहीं रहा। लेकिन सच ये है कि वो आपको अपनाकर भी नहीं रख रहा। रिश्ता तब बोझ बनता है जब एक इंसान की जरूरतें पूरी होती रहें और दूसरे की सिर्फ अनदेखी होती रहे। धीरे धीरे आप थकने लगते हो। आपको लगता है कि आप ज्यादा दे रहे हो और बदले में कम पा रहे हो। लेकिन फिर भी आप रुक जाते हो क्योंकि आपने इतना कुछ दे दिया है कि छोड़ना मुश्किल लगने लगता है। यही सबसे खतरनाक जगह होती है जहां इंसान रिश्ते में नहीं, अपने दिए हुए समय और भावनाओं में फंस जाता है। सामने वाला इसे जानता है। वो जानता है कि आप खाली हाथ नहीं जाओगे, इसलिए वो आपको आधा आधा देता रहता है। पूरा अपनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस इतना देता है कि आप रुके रहो। लेकिन याद रखिए, जहां जिम्मेदारी नहीं होती वहां सुरक्षा भी नहीं होती, और जहां सम्मान नहीं होता वहां प्यार टिकता नहीं। ये बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। जो इंसान आपके साथ रहना चाहता है वो सिर्फ आपका साथ नहीं चाहता, वो आपकी जिंदगी में जगह भी बनाता है। और जो सिर्फ फायदे लेता है लेकिन जिम्मेदारी से बचता है, वो आपको नहीं, अपने आराम को चुन रहा होता है। पॉइंट 4, उसका सबसे बड़ा डर आपको खोने का नहीं, अकेले हो जाने का होता है। यह समझना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ऊपर से सब कुछ प्यार जैसा दिखता है। सामने वाला आपको जाने नहीं देता, बीच बीच में आपकी तरफ खींचता है, कभी अचानक बहुत पास आ जाता है। ऐसे में आपको लगता है कि शायद उसे सच में फर्क पड़ता है। लेकिन जब आप ध्यान से देखते हो तो एक अलग सच्चाई सामने आती है। सामने वाला इंसान आपसे प्यार करता है या नहीं, ये सवाल बाद में आता है। उसके लिए ज्यादा जरूरी यह होता है कि अगर आप चले गए तो सामने वाले के पास कोई नहीं बचेगा। जब तक आप मौजूद रहते हो तो उसे सहारा मिलता है। उसे लगता है कि कोई है जो उसे समझता है, कोई है जो बिना शर्त सुनता है, कोई है जो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो आपको उसी गहराई से चाहता है जितनी गहराई से आप चाहते हो।
अकेलापन बहुत डरावना होता है, खास तौर पर तब जब इंसान खुद के साथ रहना नहीं सीख पाया हो। ऐसे में सामने वाला किसी इंसान को पकड़ कर रखता है, रिश्ते की वजह से नहीं, डर की वजह से। वो आपको तब ज्यादा याद करता है जब आसपास कोई नहीं होता। जब जिंदगी शांत हो जाती है तब उसे आपकी अहमियत समझ आती है और आप सोचते हो कि देखो, उसे मेरी जरूरत है। लेकिन ध्यान से समझिए, जरूरत और चाहत में फर्क होता है। जरूरत होती है खालीपन भरने के लिए, चाहत होती है किसी को अपनाने के लिए। सामने वाला आपको इसलिए पकड़ कर रखता है क्योंकि आप उसका खालीपन भर देते हो, आप उसके डर को शांत कर देते हो, आप उसकी तन्हाई का इलाज बन जाते हो। लेकिन जैसे ही उसे कहीं और थोड़ा सा भी अपनापन मिल जाता है, वो आपसे दूर होने लगता है क्योंकि अब उसका डर कम हो गया होता है। ये उतार चढ़ाव आपको बहुत उलझा देता है, कभी वो बहुत पास, कभी बिल्कुल दूर, और आप समझ नहीं पाते कि आखिर सामने वाला चाहता क्या है। असल में सामने वाला खुद भी नहीं जानता कि वो क्या चाहता है। वो बस ये जानता है कि उसे अकेला नहीं रहना, इसलिए वो आपको जाने नहीं देता, लेकिन पूरी तरह अपनाता भी नहीं, क्योंकि अगर वो अपनाएगा तो उसे जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, और अगर छोड़ देगा तो उसे अपने डर का सामना करना पड़ेगा। तो वो बीच में ही रुक जाता है। आप उसके लिए एक सुरक्षा बन जाते हो, एक ऐसी जगह जहां वो आकर खुद को संभाल लेता है। लेकिन वो जगह वो आपको वापस नहीं देता। धीरे धीरे आप खुद से सवाल करने लगते हो कि क्या हम उसके लिए सिर्फ सहारा हैं? क्या सामने वाला हमसे इसलिए जुड़ा है क्योंकि उसे डर लगता है? और ये सवाल बिल्कुल सही होते हैं, क्योंकि जो इंसान अकेले होने से डरता है वो रिश्ते में भी अकेलापन लेकर चलता है। ये बात कड़वी लग सकती है, लेकिन जरूरी है। जिस इंसान का सबसे बड़ा डर अकेलापन होता है, वो अक्सर दूसरों को इस्तेमाल करके अपने डर को छुपाता है, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप सच्चे, आप मौजूद थे, आपने दिल से साथ दिया। गलती बस यहां होती है कि आप ये मान लेते हो कि सामने वाला भी उसी जगह से जुड़ा है जहां से आप जुड़े हो। लेकिन जब रिश्ता डर पर टिका हो तो वो स्थिर नहीं रहता। डर खत्म होते ही रिश्ता भी हिलने लगता है। इसलिए खुद से यह सवाल पूछिए, क्या सामने वाला आपको इसलिए पकड़ कर रखे हुए है क्योंकि वो आपको चाहता है, या इसलिए क्योंकि वो अकेले होने से डरता है? इस सवाल का जवाब आपको बहुत कुछ साफ कर देगा। पॉइंट 5, कंट्रोल बनाए रखने का खेल जब सामने वाला आपको बीच में लटका कर रखता है। यह बात पहली नजर में दिखाई नहीं देती, क्योंकि सामने वाला कभी सीधे कुछ गलत नहीं करता। ऊपर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक खेल चल रहा होता है, कंट्रोल का खेल। सामने वाला जानता है कि अगर वो आपको पूरी तरह अपना लेगा तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी, उसे समय देना होगा, सम्मान दिखाना होगा और रिश्ते की जिम्मेदारी उठानी होगी। और अगर वो आपको पूरी तरह छोड़ देगा तो उसका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। सामने वाला ये भी जानता है कि आप उसकी जिंदगी से निकल गए तो वो आपको फिर उसी तरह आसानी से नहीं पा सकेगा। इसलिए सामने वाला तीसरा रास्ता चुनता है, और वो है आपको बीच में लटकाकर रखने का रास्ता। सामने वाला आपको इतना पास रखता है कि आप जुड़े रहो, और इतना दूर रखता है कि वो बंधे नहीं। जब सामने वाले को लगता है कि आप दूर जा रहे हो, तब वो अचानक पास आ जाता है। एक मैसेज, एक कॉल, थोड़ी सी केयर, बस इतनी कि आप रुक जाओ। और जब उसे लगता है कि आप फिर से अवेलेबल हो गए हो, वो धीरे धीरे पीछे हट जाता है, जैसे सब कुछ पहले जैसा हो गया हो। यह कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये एक समझी हुई रणनीति होती है। कंट्रोल बनाए रखने का मतलब ये नहीं कि सामने वाला आपको नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहा है। कई बार उसे खुद भी पता नहीं होता कि वो ऐसा कर रहा है। वो स्थिति को अपने हाथ में रखना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसकी जिंदगी में रहो, लेकिन उसकी शर्तों पर। आप इंतजार करो, समझते रहो और ज्यादा सवाल न पूछो। अगर आप सवाल करते हो तो वो असहज हो जाता है। कभी कहता है कि इतना मत सोचो, कभी बोल देता है कि तुम चीजों को मुश्किल बना रहे हो।
असल में सवाल उसके खेल को हिला देते हैं, क्योंकि सवाल आने का मतलब है कि आपको साफ साफ जवाब चाहिए, और साफ साफ जवाब आने का मतलब है कि उसका कंट्रोल कम होने वाला है। इसलिए वो आपको भावनात्मक रूप से उलझाकर रखता है, कभी उम्मीद देता है, कभी दूरी बना लेता है। आप इसी उतार चढ़ाव में खुद को खोने लगते हो। आप अपने व्यवहार को बदलने लगते हो ताकि सामने वाला दूर न जाए। यही कंट्रोल पूरा होता है। आप धीरे धीरे उसकी प्रतिक्रिया के हिसाब से अपनी भावनाएं तय करने लगते हो। वो खुश है तो आप ठीक हो, वो दूर है तो आप बेचैन हो, और सामने वाला वो शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है कि डोर उसके हाथ में है। वो पूरी तरह अपनाने से बचता है, क्योंकि अपनाने का मतलब है बराबरी, और बराबरी में कंट्रोल नहीं चलता। और वो पूरी तरह छोड़ता भी नहीं, क्योंकि छोड़ने का मतलब है आपकी आजादी। इसलिए वो आपको बीच की जगह पर रखता है, जहां आप उम्मीद में बंधे रहते हो लेकिन सुरक्षित नहीं होते। ये सबसे थकाने वाली स्थिति होती है किसी भी रिश्ते में, क्योंकि यहां कोई लड़ाई नहीं होती, कोई साफ इनकार नहीं होता, बस धीरे धीरे आपकी ताकत कम होती जाती है। आप सोचते हो कि शायद हम ज्यादा चाह रहे हैं, शायद मुझे एडजस्ट करना चाहिए। लेकिन सच यह है कि जिस रिश्ते में कंट्रोल जरूरी हो वहां भरोसा नहीं होता, और जहां भरोसा नहीं होता वहां अपनापन सिर्फ दिखावा होता है। यह समझना जरूरी है कि आपको बीच में लटकाकर रखने वाला इंसान आपको खोने से नहीं डरता, वो अपने कंट्रोल को खोने से डरता है। और जब तक आप ये नहीं समझते तब तक आप उसी खेल का हिस्सा बने रहते हो। ये कोई दोष लगाने की बात नहीं है, ये खुद को बचाने की बात है, क्योंकि जिस दिन आप इस खेल को पहचान लेते हो उसी दिन उसका कंट्रोल खामोशी से टूटने लगता है। पॉइंट 6, सबसे बड़ा सच, आप उसकी प्राथमिकता नहीं है। यह बात सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि इसे स्वीकार करना आसान नहीं होता। हम अक्सर अपने दिल को समझाते रहते हैं, कभी हालात का नाम देकर, कभी समय का बहाना बनाकर। लेकिन एक सच है, जो जितना टालो उतना ही सामने आता है। अगर आप सच में सामने वाले की जिंदगी का अहम हिस्सा होते तो वो आपको उलझन में नहीं रखता। उलझन कोई मजबूरी नहीं होती, उलझन एक चुनाव होती है। और जब कोई इंसान आपको उलझन में रखता है तो वो दरअसल ये तय कर चुका होता है कि आपको साफ जवाब नहीं देना है। आप वेट करते रहते हो। आप सोचते हो कि शायद अभी वक्त सही नहीं है, शायद उसे थोड़ा और समझने की जरूरत है। लेकिन ध्यान से देखिए, जिस इंसान की लाइफ में कोई चीज प्राथमिकता होती है उसके लिए वक्त कभी समस्या नहीं बनता। भले ही सामने वाला व्यस्त हो, थका हुआ हो या उलझा हुआ हो, लेकिन सामने वाला आपको अनदेखा नहीं करता। प्राथमिकता का मतलब हर समय साथ रहना नहीं होता। प्राथमिकता का मतलब होता है कि आपको असमंजस में न रखना। जब सामने वाला आपको बीच में लटकाकर रखता है तो वो आपको विकल्प बना देता है। एक ऐसा विकल्प जो तब काम आता है जब कुछ और ना हो। विकल्प बने रहना शुरुआत में बुरा नहीं लगता। आप सोचते हो कि कम से कम सामने वाले के साथ तो हूं, लेकिन धीरे धीरे यह स्थिति आपकी आत्म इज्जत पर चोट करने लगती है। आप खुद को साबित करने लगते हो, आप ज्यादा देने लगते हो, आप कम मांगने लगते हो, और सामने वाला इस आदत में ढल जाता है कि आपको बिना चुने भी आप मिलते रहोगे। यही सबसे बड़ा संकेत होता है कि आप प्राथमिकता नहीं है, क्योंकि जो इंसान आपको चुनता है वो आपको खोने का जोखिम नहीं लेता। वो आपको साफ बताता है कि आप उसकी लाइफ में कहां खड़े हो। वो आपको इंतजार की जगह स्थिरता देता है। लेकिन जो इंसान आपको विकल्प बनाकर रखता है वो कभी साफ कुछ नहीं कहता, क्योंकि साफ कहना उसके आराम को बिगाड़ देता है। बीच में लटकाना एक बहुत चालाक स्थिति होती है। इसमें सामने वाला कुछ खोता नहीं, लेकिन आप बहुत कुछ खोते हो। आप अपनी शांति खोते हो, आप अपनी स्पष्टता खोते हो, और सबसे ज्यादा आप खुद पर भरोसा खोते हो। आप सोचने लगते हो कि शायद आप ही ज्यादा चाह रहे हो, शायद आपकी उम्मीदें गलत हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस रिश्ते में
आपको खुद को छोटा करना पड़े, वो रिश्ता नहीं होता। सामने वाला आपके होने का फायदा उठाता है, लेकिन आपको चुनने की हिम्मत नहीं करता। और ये इसलिए नहीं कि आप कम हैं, ये इसलिए है कि वो आधे रिश्ते में पूरा आराम चाहता है। ये मानना दर्दनाक है, लेकिन जरूरी है। आप किसी के लिए विकल्प बनने के लिए नहीं बने हो। आप पूरे इंसान हो, पूरी भावना के साथ। जो आपको प्राथमिकता नहीं बना सकता, वो आपको संभाल भी नहीं सकता। और जिस दिन आप ये सच स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन आप उलझन से बाहर निकलने लगते हो। क्योंकि प्राथमिकता मांगी नहीं जाती, पहचानी जाती है। और जहां पहचान नहीं होती, वहां खुद को रोकना सबसे बड़ा सम्मान बन जाता है। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देखा है, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ समझना नहीं चाहते, आप खुद को बचाना चाहते हैं। आज आपने किसी को दोष देना नहीं सीखा। आज आपने ये समझा कि जब कोई इंसान आपको उलझन में रखता है, तो वो प्यार नहीं, एक स्थिति बनाए रख रहा होता है। अगर इस वीडियो का कोई भी हिस्सा आपकी जिंदगी से जुड़ा लगा हो, अगर किसी एक पल पर आपको लगा हो, हाँ, ये मेरे साथ हो रहा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। क्योंकि एक लाइक ये बताता है कि ये वीडियो सिर्फ देखा नहीं गया, समझा भी गया है। और अगर आपके जीवन में या आपके किसी अपने के जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो ऐसे ही उलझन में फंसा हुआ है, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। कभी कभी सही बात सही समय पर पहुंच जाना ही सबसे बड़ी मदद होती है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, तो स्टोइक संदेश को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहां किसी के पीछे भागने की नहीं, खुद के लिए खड़े होने की बातें होती हैं। नीचे कमेंट में ये जरूर लिखिए, इस वीडियो में आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात सच्ची लगी। क्योंकि जब आप बोलते हो, तो बहुत से लोग अपने अंदर का सच पहचान पाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्चाई के साथ।